सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का 10th लेक्चर। हमने 9 वीडियोस डाल चुके हैं, हम 9 लेक्चर डाल चुके हैं जनरल एप्टीट्यूड के हमारे चैनल पे। सो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है IMUCT के लिए तो आप उन्हें जाके चेकआउट करो। हम अपने चैनल पे फ्री में IMUCT की रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 9 चैप्टर कवर कर दिए जनरल एप्टीट्यूड के, और इंग्लिश के भी बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, और जीके के भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं वहाँ पे। तो अगर आपने वहाँ से चेकआउट नहीं किया IMUCT के जो भी सीरीज़ है हमारी, अगर आपने चेकआउट नहीं किया जाके आप प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट सेक्शन। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ हमारे चैनल के, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आज हम करने वाले हैं 10th चैप्टर, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर होगा, बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप जल्दी से कर लो इसको। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड बिजनेस। Whenever a purchased item is sold, then either profit is earned or loss is incurred। यानी कि मान लो कि ये मार्केट वैल्यू, मतलब क्या होता है ना कि बिजनेस में बहुत काम आता है, ट्रेड एंड बिजनेस में। ये प्रॉफिट लॉस आप सुना होगा कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर मान लो कोई चीज़ अगर आप मार्केट में बेच रहे हो, तो चाहे आपका प्रॉफिट होगा चाहे आपका लॉस होगा। ये प्रॉफिट लॉस कहाँ डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है, वो मैं आपको इस चैप्टर में बता रहा हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। यानी कि जितना मतलब आपने उस चीज़ को बनाने में लगाया हुआ है, जितना पैसा, वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो उस चीज़ को। मान लो आपने एक केला खरीदा 5 रुपये का, उसको आपने बेचा 7 रुपये का, तो यहाँ पे आपका 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना, वही होता है प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे देखो मार्क प्राइस क्या है कि MP द प्रिंटेड प्राइस प्रिंटेड ऑन द आर्टिकल इज नोन एज मार्क प्राइस, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस। तो एक मार्क प्राइस होता है जो कि लिखा होता है हर एक मतलब प्रोडक्ट पे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे उसके ऊपर एक मार्क प्राइस लिखा होता है, उस प्राइस पे वो लोग बेचते हैं। तो ये हो जाता है आपका मार्क प्राइस। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, तो इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन तो देयर विल बी प्रॉफिट। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कम पैसे में उस चीज़ को बना रहे हो और ज़्यादा पैसे में बेच रहे हो, यानी कि 5 रुपये का केला लिया, उसको 7 रुपये में बेचा, तो वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 7 हो गया और कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 5, तो 7 माइनस 5 हो जाएगा आपका प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। तो अगर हम लॉस की बात करें, तो अगर मान लो आप सेल कर रहे हो, मान लो आप खरीद रहे हो केला 5 रुपये में और बेच दिए 3 रुपये में, तो आपका यहाँ पे तो घाटा हो गया ना, लॉस हो गया आपका 2 रुपये का। तो वही होता है लॉस। अगर आपका कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने का प्राइस या फिर बनाने का प्राइस ज़्यादा है आपके सेलिंग प्राइस से, तो आपका वहाँ पे लॉस हो रहा होगा। अब डिस्काउंट क्या होता है, द डिडक्शन गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज नोन एज। यानी कि एक मतलब जो मार्क प्राइस लिखा हुआ था जो प्रोडक्ट पे, मान लो कि जो केला था उस पर लिखा हुआ था 8 रुपये, मगर आपने बेचा 7 रुपये का, तो वहाँ पे आपने जो डिडक्शन किया है ना, जो 1 रुपये घटाया है, उसको कहते हैं हम डिस्काउंट। तो वही होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी आपका डिस्काउंट यहाँ पे क्या है, मार्क प्राइस 8 रुपये और सेलिंग प्राइस आपका था 7 रुपये, तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया 1 रुपये का। तो यही है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता है आपका प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जो कि होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, लॉस परसेंट क्या हो जाता है आपका, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जो कि होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो जो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इफ़ एनी आइटम सोल्ड एट X% प्रॉफिट और लॉस, देन जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो उसका फॉर्मूला ये है, और कॉस्ट प्राइस है उसका फॉर्मूला ये है। तो देखो, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है प्रॉफिट के लिए, तो वहाँ पे आप पुट करोगे +X। अगर आपको सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस जिसका भी निकालना हो, अगर आपको प्रॉफिट के लिए निकालना हो तो आप +X पुट करोगे। अगर आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको लॉस के लिए निकालना है, तो आप वहाँ पे -X पुट करोगे। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा ये, मतलब ये तीसरा पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि इफ़ अ पर्सन सेल्स 2 डिफरेंट आर्टिकल एट द सेम सेलिंग प्राइस, वन एट अ गेन ऑफ A% एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ A%, देन टोटल लॉस इज कैलकुलेटेड एज। तो आपको अगर टोटल लॉस कैलकुलेट करना होगा तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, तो ये फॉर्मूला रट लो। ये वाला चौथा वाला फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट जाओ।
और जो भी जितने भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ऊपर, वो आप एक शॉर्ट नोट बना के लिख लो, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके बैठोगे तो फिर आपका नहीं होने वाला। जब तक आप खुद से लिख के एक शॉर्ट नोट अगर आपसे खुद से लिखोगे ना, तो आपको खुद का राइटिंग समझ में आएगा और आसानी होगी। आप लिखे होगे ना तो आपको आसानी होगी बाद में रिवाइज करने को। तो ये है। तो अगर देखो सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो मार्केट प्राइस इनटू जो भी है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। अगर डिस्काउंट का अगर मान लो परसेंटेज आपको पता है तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो छठा पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ़ द टू सक्सेसिव डिस्काउंट R1 एंड R2 आर प्रोवाइडेड, देन सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और SP हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस R1 अपॉन में 100 और 100 माइनस R1 अपॉन में 100। यानी कि मान लो कि दो डिस्काउंट लग रहे होंगे, एक R1 लग रहा होगा डिस्काउंट, उस पर एक और लग रहा होगा जो कि R2 होगा सक्सेसिव। तो वो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल इक्वल मतलब टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस में R1 इंटू R2 बाई 100%। जितना भी आपका डिस्काउंट होगा वो टोटल यहाँ से आ जाएगा। एंड आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस इंटू जो भी आपका 100 माइनस R1 अपन में 100 इंटू 100 माइनस R2 बाई 100। तो ये आपको मतलब फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन करने होंगे। तो जैसे ये एग्जांपल 1 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जांपल 1 कहता है कि इफ़ ए बाइज TV फॉर 5000 एंड सेल इट टू C फॉर 6500 एंड C सेल इट टू B एट 20% प्रॉफिट, फाइंड एज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो देखो ए ने तो टीवी खरीदा था 5000 में, उसने बेच दिया C को। ठीक है, 6500 में, यानी आप उसका 1500 का फ़ायदा हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, 1500 का फ़ायदा हो रहा था जो कि 30% का फ़ायदा था। अब जो C को पड़ा कॉस्ट प्राइस वो पड़ा 6500 का, उस पर उसने क्या किया 20% का जो है उसने प्रॉफिट लगा के C को उसको बेच दिया, किसको, B को। तो जो सेलिंग प्राइस निकल के आया है C का, वो निकल के आया 7800 एंड प्रॉफिट ऑफ A निकल के आया है 30%। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो होप तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने होंगे, प्रैक्टिस शीट में ऐसे ही क्वेश्चंस भरे हुए हैं, आप उनको चेकआउट करो, आप उनको जाओ डाउनलोड करो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो से। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ, आप उस पर क्लिक करो, फिर उसके बायो में जो लिंक है उस पर क्लिक करना। आपको जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके का तीनों का आपको DPP मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से सॉल्व कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के भी अच्छे से सॉल्व करना, और जो मैंने बताया है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है वैसे बनाते रहो, आराम से हो जाएगा आपका MSCT का ये सेक्शन। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।